नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां एमपी बजट को लेकर सियासत देखने मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया, कहा कांग्रेस बजट बनाने से पहले विपक्ष से राय लेती थी, हर विभाग विपक्ष के नेता से पूछता था। बीजेपी नहीं चाहती कांग्रेस एमएलए के क्षेत्र में विकास हो, भेदभाव की राजनीति की जा रही है। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया, बजट को लेकर जनता से सिर्फ दिखावे के लिए राय ली। स्कूटी और लैपटॉप को लेकर भी निशाना साधा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर उमंग सिंघार ने बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया। देखिए, पहले ये सब व्यवस्थाएं थी। मैं समझता हूँ कि कई सालों से ये परंपराएं चल रही थी और हर विभाग, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष के विधायकों से भी राय मशवरा होता था। लेकिन अब जो नई सरकार है, निरंकुश सरकार है, ये चाहती नहीं कि विकास कार्य कांग्रेस के क्षेत्र में हो। तो ये भेदभाव की नीति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस बात के लिए कई बार लड़ भी चुके, अपनी बात भी कर चुके, लेकिन सरकार अनसुनी करती है। तो मैं सोचता हूँ विधायकों का नहीं, महत्वपूर्ण वहाँ की जनता के साथ अन्याय कर रही भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर हमारा कहना है कि सरकार विपक्ष के आह्वान पे क्यों जागती है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या सरकार दे नहीं सकती है? तो ये बताएं। अगर दे सकती है तो देना चाहिए। जब सत्र खत्म होना है, स्कूल अब परीक्षा का समय आ गया, अब जापान से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्कूटी और लैपटॉप देंगे, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की धरती पर उतरते योजना खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना चाहिए और इन प्रदेश के मेधावी छात्रों को तत्काल देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी कब देंगे, अब ये तो एक बड़ा विचार का प्रश्न है, आने के बाद पता चलेगा। और कांग्रेस पर मंत्री इंदर सिंह परमार ने पलटवार किया है, कहा कि जो लोग राय देना नहीं चाहते उनसे क्या राय लें। लोगों से संवाद करके बजट पेश किया था। कांग्रेस ने कभी गरीब मिडिल क्लास की चिंता नहीं की। बजट को लेकर कई स्रोतों से जानकारी ली जा रही है। स्कूटी, लैपटॉप देना सीएम की प्राथमिकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे वित्त मंत्री ने लगातार देश के लोगों से संवाद करके ऑनलाइन भी सुझाव मांगे हैं और इतना अच्छा बजट दिया। कांग्रेस ने कभी इतना अच्छा बजट नहीं दिया, ना गरीबों की चिंता की, न मिडिल क्लास की चिंता की है, ना शिक्षा की चिंता की। और सब इस बजट में दर्शाया गया। इसका मतलब आम नागरिकों के हित के लिए बजट प्रस्तुत किया। हमने कई सारे स्रोतों से जानकारी इकट्ठित कर रहे हैं। ऑनलाइन भी हम व्यवस्था की गई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राय ले रहे हैं। लेकिन जो राय देना नहीं चाहता उनसे राय कैसा मांगेंगे? और चलिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ गुलरेज शेख जी भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ गुलरेज जी आपका। जी गुलरेज जी, पुरानी परंपरा थी कि विपक्ष से हमेशा सलाह ली जाती थी बजट बनाते वक्त। अब ऐसा क्या हो गया जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विपक्ष को जोड़ना जरूरी नहीं समझा? पहले विपक्ष खुद जुड़ जाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को जोड़ेगी। आपको स्मरण होना चाहिए, कुछ समय पहले सीएम हाउस में कांग्रेस के विधायक गए थे और विषय यही था कि सीएम साहब ने उनको टाइम दिया था कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह से राशि का आवंटन करना है। उस समय भी हमने ये देखा कि दो गुट बन गए थे, एक जीतू पटवारी जी का गुट था और एक उमंग सिंघार जी का गुट था। और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी का गुट नहीं गया। लगभग 50% कांग्रेस के विधायक गए ही नहीं। तो पहले कांग्रेस तो एक हो जाए, आपस में तो संवाद कर ले, फिर इनसे हम संवाद करेंगे। तो जो महोदय उमंग सिंघार जी भी बात कर रहे थे, उनको तो इकोनॉमी का ये नहीं पता। कुछ दिन पहले जब इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा पर मोहन जी गए थे, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने मीडिया पर आके कहा था कि डॉक्टर मोहन यादव जो है वो कर्ज लेने के लिए विदेश जा रहे हैं। अब जो नेता विपक्ष का नेता होते हुए इतना नहीं जानता
कि राज्यों को हमारे कानून के हिसाब से अनुमति बिल्कुल, नहीं मैं वो होती है। समझ रही हूँ कि चलिए ठीक है, मैं इसका रिएक्शन ले लेती हूँ। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए। कुणाल चौधरी जी, कहना ये है भारतीय जनता पार्टी का कि पहले विपक्ष तो एक हो जाए, उसके बाद सलाह लेंगे विपक्ष से बजट को लेकर। अच्छा, विपक्ष एक हो जाए, दो हो जाए, इससे मध्य प्रदेश का कर्जा कम हो रहा है क्या? मध्य प्रदेश में किसानों को जो 2700 रुपए कुंटल गेहूं का बोला था, 3100 रुपए कुंटल धान का मिला था। अगर आपका भी मध्य प्रदेश में घर हो तो 450 रुपए में गैस की टंकी का बोला था। 3000 से लाडली बहना का शुरू करके 10,000 तक ले जाने का बोला था। विपक्ष एक दो, ये कर्जा हुआ क्या है? अभी आप रोज देख रहे हैं कि सोने के बड़े बड़े वो निकल रहे हैं, बड़े बड़े क्राइम, कर्ज और करप्शन। सिर्फ एक मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का, कैसे मध्य प्रदेश में क्राइम। आज ही मैं किसी पेपर में देख रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर देश की औसत उससे सबसे ज्यादा क्राइमों के अंदर मध्य प्रदेश आता है। हालत मध्य प्रदेश की क्या? क्राइम में आप नंबर 1 हो, कर्ज में आप नंबर 1 हो, करप्शन में आप नंबर 1 हो। और कर्ज लेके करा क्या? पिछली बार मोहन जी जब से बने लगभग 1 तो लाख कांग्रेस को ये करोड़ का पूछना कर्ज था लिया। क्या मीटिंग में, कर्ज लेकर करा क्या, या अपने क्षेत्र की समस्याएं बताकर वहां के लिए भी कुछ फंड अपने लिए लाना था? कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता क्या थी? जनता या सवाल पूछना सरकार से? कर कहाँ रहे, ये बताए तो सही। फंड कहाँ है? जो इन्होंने वादे करे वो तो पूरे कर नहीं पा रहे हैं, जो लोगों को कहा वो तो पूरे कर नहीं पा रहे हैं। अभी पहले इनके ही विधायकों को 15-15 करोड़ की राशि बांटी थी कि 1 साल के लिए दी, उसकी 10% राशि आई है, वो पंचायतों से उन्होंने और उगाई कर दी। हालत क्या है? उन पंचायतों को पैसा कब पहुंचेगा? कुलरेश शेख जी, बता दीजिए, जनता से आपने जो वादे किए वो पूरे कर नहीं पा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर, कह रहे हैं कि विपक्ष को इकोनॉमी का ही नहीं पता है। बीजेपी को पता है ना? को लगातार पूर्ण करते जा रहे हैं और जितने वादे किए थे बीजेपी ने वो तो हर वादा पूरा होगा। ये वादा पूरे कार्यकाल का थे और ये पूरे कार्यकाल जब समाप्त होगा, अगले चुनाव के पहले मैं खुद आपके पास आऊंगा, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूंगा कि मेरी पार्टी ने वादा किया था, हमने वादा किया था, आवाम को भी किया था, मीडिया को हमने किया था, तो ये हमारा रिपोर्ट कार्ड रहा। लेकिन अब मूल मुद्दे की बात ये है कि इनको सोचना चाहिए कि नेता अगर प्रतिपक्ष बनाते हैं तो किसी पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति को बनाए जो इकोनॉमी जानता हो। अगर इकोनॉमी जानता होगा तो ही इकोनॉमी की बात कर पाएगा। कुछ तो भी बोलने के लिए बोलते हैं वो। तो मध्य प्रदेश में कर्ज जैसी कोई समस्या नहीं है क्या गुलरेश शेख जी? नहीं, कैसे कर्ज जैसी समस्या है? आप ये बताइए कि सीधा सीधा जो IMF और वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला कहता है, वो कहता है 60% ऑफ स्टेट और नेशनल GDP जो होता है वो हेल्दी डेवलपमेंट कर्ज में की श्रेणी में आता है। हमारा कितना प्रतिशत है? हमारी स्टेट की GDP लगभग 13 लाख करोड़ रुपए है। अगर उस अनुपात में आप देखें तो 30% 35% कर्ज है हमारा। अगर हम सालाना के हिसाब से देखें तो 65,000 करोड़ तक का हो तो कर्ज मिल सकता है। आज हम कितना लिए हैं? उसका 40% ही लिए हैं अभी तो। ठीक है, कुणाल चौधरी जी बता रहे हैं कि उन्होंने कर्ज किस दायरे में लिया है और वो कब तक वापस किया जा सकता है? जिसका कर्ज, जिसको इन्होंने गारंटी के ऊपर रख रखा था, क्योंकि कर्ज ऐसे ही नहीं मिल जाता। अब इनको क्या मालूम इकोनॉमी का, क्या मालूम कर्ज का, और कर्ज लिया क्या, करा क्या? चलो से 1 लाख करोड़ का इस मध्य प्रदेश ने अभी कर्जा लिया 1 साल के अंदर, करा क्या? एक चीज तो बता दे कि हमने ये करा, हमने ये करा, किसानों का वादा पूरा करा। किस लिए लिया? क्या कर्ज लिया बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए, या कर्ज लिया उस करप्शन में जो बड़े बड़े पैसे पकड़ा जा रहे हैं, रोज छोटी छोटी जगह छापे पड़ रहे हैं, तो उसमें जो पैसा निकल रहा है, किस लिए कर्ज लिया ये बताओ ना। कर्ज लेने के ले सकते हैं, अरे ले तो आप आपके घर में आप कह दो कि 2 करोड़ का कर्ज ले लो, 50 करोड़ का कर्ज ले लो, तो लोगे क्यों? कर्ज किसी चीज के लिए, कोई घर बनाने के लिए लेता है। निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के अपने दावे हैं कि इकोनॉमी को दोनों पार्टियां ज्यादा बेहतर ढंग से समझती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। MP बजट को लेकर सियासत लगातार किस तरह से देखने मिल रही है वो हमने आपको जानकारी दी।